हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको अटैचमेंट फील होती है, ज्यादा जुड़ना महसूस होता, लगता है कि उसी के साथ आप ज्यादा जा रहे हैं, तो उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 3 से लेकर 10 नवंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। इसके बाद देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए कैप्रिकॉन यानी मकर राशि देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। कैप्रिकॉन के पर्सन की कैप्रिकॉन के लिए करंट फीलिंग्स। कैप्रिकॉन के पर्सन की कैप्रिकॉन के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं देखते हैं। 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है अभी इस रिश्ते को लेकर वो काफी कंफ्यूजन में है, दुविधा में है। क्योंकि उनको लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, उनके रिश्ते में कोई अड़चन नहीं है, काफी अच्छा रिश्ता है, काफी स्टेबल रिश्ता है। लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि दोनों में थोड़ी सी चीजें तहस नहस सी हो गई, रिश्ते में दूरियां आ गई, बिखर सा गया। तो इस चीज को लेकर जो आपके पर्सन है अभी काफी कंफ्यूजन में है, दुविधा में है, वो डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, सोमनिया में है। तो इसलिए अभी उन्होंने महसूस किया है कि जब तक वो उन्हें इस रिश्ते में एक ब्रेक लेना जरूरी है, ताकि वो अपने आप को हील कर सकें, इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सकें, और जो मेल और फीमेल एनर्जी है उसमें बैलेंस बनाकर चल सकें। तो अभी उन्होंने एक रेस्ट लिया है, इस रिश्ते में डिस्टेंस बनाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस लेना चाह रहे हैं, ताकि इसका हल और सॉल्यूशन निकाल सके। क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे तो आगे कुछ नहीं बनने वाला है, वो इस रिश्ते को खो सकते हैं। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें एक ब्रेक लेना जरूरी है, ताकि अपने आप को रेस्ट कर सके, खुद को हील कर सकें, और धीरे धीरे करके इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सके, एक दूसरे से माफी मांग सके, एक दूसरे को माफ कर सके। और जो मेल एनर्जी है अगर वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाने की जरूरत है, हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाने की जरूरत है, ताकि फिर से रिश्ता एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे रिश्ते के रूप में उभर कर सामने आ सके। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, काफी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। वो अपना पास्ट के बारे में लेकर काफी कंफ्यूजन में है, काफी चिंतित है, प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर के पास्ट में ऐसा कुछ हुआ कि सब कुछ बिखर सा गया। तो प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर वो काफी दुविधा में है, इसलिए उनको सुधारने के लिए उन्होंने अभी एक ब्रेक लिया हुआ है। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं। द हायरोफेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि वो कंफ्यूजन में ना रहें, वो दुविधा में ना रहें, स्टक एनर्जी में ना रहें। अगर वो चाहें तो उनके पास और ऑप्शन भी हैं। अगर उन्हें नए रिश्ते की तरफ जाना है तो वहां भी वो जा सकते हैं, और अगर उन्हें नहीं ये लगता है कि उन्हें वही पर्सन वापस से चाहिए तो वो कंफ्यूजन में ना रहें, वो दुविधा में ना रहें, स्टक एनर्जी में ना रहें, लेकिन नए सिरे से एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें।
अगर किसी की हेल्प की जरूरत है, किसी सुपीरियर की, किसी एल्डर की, किसी गुरु की जिसे वो अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, चाहे कोई घर में बड़ा बुजुर्ग है, कोई बड़ा बहन भाई है, कोई माता पिता है, जिसको भी वो मानते हैं, उसकी मदद लेकर, उसकी हेल्प लेकर वो आगे बढ़े। खुद को स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को हील करें, क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा तो नेगेटिव सिचुएशन खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। और अगर वो नहीं चाहते कि इस रिश्ते में रहें और अगर अदर रिलीजन से हैं, तो वो उन्हें इस रिश्ते में रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अदर रिलीजन में शादी विवाह नहीं कर सकते या नहीं रह सकते। तो इसलिए वो यही चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को होता है कि उन्हें अपने ही धर्म के लोग चाहिए। हालांकि कई लोगों को तो कास्ट तक की भी प्रॉब्लम होती है कि उन्हें अपने कास्ट के ही लोग चाहिए। तो वो अगर वो यही चाहते हैं कि अगर वो अदर रिलीजन से हैं, अदर धर्म से हैं, तो वो उनका वेट इंतजार ना करें। और अगर वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़े, तो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, विलिंग पावर को बढ़ाएं। और क्योंकि जब से ये रिश्ता बना है, उनको लग रहा है कि वो उनसे अलग थे ही नहीं। ये रिश्ता सोलमेट है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। तो अभी भी इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जा सकता है। जन्म जन्मांतर का रिश्ता, इस रिश्ते को बनाया जा सकता है। तो अब वो चाहते हैं कि वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, अपने आप को हील करें, नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, कोशिश करें। और अगर वो नहीं चाहते, अगर अदर रिलीजन से हैं या उनकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो उसकी तरफ भी रुझान कर सकते हैं। उनका वेट और इंतजार उन्हें नहीं करना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, आपकी फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द फूल। तो कैप्रिकॉर्न, आप अभी इस रिश्ते को लेकर काफी हर्ट हुए हैं, काफी दुखी हैं, परेशान हैं। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है, हेराफेरी किया है। आप अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं और अभी भी उससे पूरी तरह से उभर नहीं पा रहे हैं। हालांकि चाहते हैं कि आप नए सिरे से एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या ही होता है। लेकिन अभी आप अपने इमोशंस दबा कर बैठे हुए हैं, चुप है, मौन है, खामोश है और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि जब इस सिचुएशन से आप बाहर निकल पाएंगे, इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से अपने आप को हील कर सकेंगे, तो धीरे धीरे करके एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, ताकि फिर से रिश्ता आगे बढ़ सके। और जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, जब तक अपने इमोशंस आप दबा कर बैठे हैं, या फिर आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि जब तक वो हर्ट है, उनका दिल दुख रहा, मन दुख रहा है, तो उनके पार्टनर को चाहिए कि वो एक बिगिनिंग करे, एक शुरुआत करे, आगे बढ़े और इस सिचुएशन से उन्हें बाहर निकाले, ताकि रिश्ता फिर से स्टेबल हो सके, फिर से कामयाब हो सके और रिश्ते में जो रुकावट आई हुई है, जो दिक्कतें आई हुई है, वो खत्म हो सके। तो अभी जो है कैप्रिकॉर्न, आपको महसूस हो रहा है आप अपने इमोशंस अभी दबा कर बैठे हैं। आपको लग रहा है कि जब समय सही आएगा, सही वक्त आएगा, तभी आप इसमें आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, क्योंकि बिना शुरुआत किए चीजों को आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो देख लेते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स की नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो जगलिंग फेज में ना रहे, जिग जैग ना करे, जगल ना करे, वो अपने आप को इस कंफ्यूजन से बाहर निकाले। वो इसमें अगर चाहे तो इसमें एक स्टेप ले, आगे बढ़े। जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, अगर आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और वो ये भी चाहते हैं कि जैसे इंद्रधनुष रंग बिरंगा होता है, तो उसी तरह से अगर वो इस रिश्ते को पॉजिटिवली आगे बढ़ाएंगे, तो उनकी दुनिया भी रंग बिरंगी हो सकती है, रंग फूल खिल सकते हैं, उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सकती है, खुशियों का माहौल फिर से बन सकता है। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन वक्त के साथ चीजों को सही किया जा सकता है। तो इसलिए आप अपने पार्टनर से यही चाहते हैं
कि वो जिग जैग ना करे, कंफ्यूजन में, दुविधा में ना रहें, वो आगे बढ़े, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, और ताकि उनके घर आंगन में भी बच्चों की किलकारियां गूंज सके, एक फैमिली, एक परिवार रिश्ता बन सके, और धीरे धीरे करके जो चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों, या तो आपके पर्सन या दोनों ही एक दूसरे से माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, लग रहा, क्योंकि अभी भी दोनों ही अटैचमेंट फील कर रहे हैं, जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि रिश्ता एक नया मोड़, नया अंजाम ले, और दोनों को ही लग रहा है कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं, उनके सोलमेट है, सोलमेट ऑफ काइंड है। अभी भी ये रिश्ता, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, पुरानी बातों को जज नहीं करेंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, पास्ट को पास्ट में ही रहने देंगे। तो और उन पुरानी हिस्ट्री को, पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताजा करेंगे जो उन्हें खुशी दे सकते हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज के दिन थे, रोमांस के दिन थे, जो अच्छे दिन चले हुए थे, उन दिनों को याद करते हैं तो फिर से रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्तों में सुधार आ सकता है, और फिर से इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जा सकता है, और रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन रिश्ते को किया जा सकता है। तो इस तरह का इसका आउटकम दिखाई दे रहा है। नेगेटिविटी से काफी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता हुआ सब कुछ इसमें दिखाई दे रहा है। तो वहां एक दूसरे से माफी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए, और इस रिश्ते को एक नए मोड़ के साथ, एक नए अंजाम के साथ आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। माफी मांगते हुए, माफ करते हुए, पुरानी मिस्ट्री को, पुरानी हिस्ट्री को ताजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। प्लीज यूनिवर्स जी बताइए, कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। एस ऑफ कप्स, द सन एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नज़र में सब इक्वल होते हैं, तो उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ, बिना माइंड गेम खेले, बिना मैनिपुलेट करे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए, एक नई ताजगी के साथ, एक अच्छी भावना के साथ, एक अच्छी सोच के साथ, एक बच्चे की एनर्जी के साथ आगे बढ़िए, और एक दूसरे से क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिए, धीरे धीरे करके जांच पड़ताल करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको सफलता दिलाएगी, कामयाबी दिलाएगी, रिश्ते को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ लेकर जाएगी। डिवाइन ब्लेसिंग्स मिली हुई है, तो वहां आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है, बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियां भी गूंज सकती हैं, और खुशियां ही खुशियां देखने को मिल सकती हैं। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से बातें कीजिए, जल्दबाजी में आकर, हड़बड़ी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना है। सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे तो आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सकती हैं, रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं, और रिश्ता स्टेबल और कामयाब किया जा सकता है, और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।